हेलो बच्चों। आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भाग 1 जिसका लेसन नंबर 15 है उसका नाम है नौकर। नौकर क्या है? एक निबंध है। इसमें जितने भी आपके लेसन से क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो नौकर निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लेखिका द्वारा लिखा गया जिनका नाम है अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, तो ये लेसन का नाम है नौकर और आपके पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो पहला है निबंध से। निबंध से का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बता दें कि हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें हम आपको नौकर लेसन का पूरा फुल डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएं। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख लें ताकि आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आसानी हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं कि आश्रम में वो जो कॉलेज के छात्र आए थे तो गांधी जी ने उनसे क्या क्या काम करवाया और क्यों करवाया। तो छात्रों को अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का बड़ा गर्व था। मतलब जो छात्र आश्रम में आए थे उनको अंग्रेजी ज्ञान का बहुत नॉलेज था और उन्हें अपने ज्ञान पे बहुत गर्व भी था। इसीलिए आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। और गेहूं बीनने का काम क्यों करवाया? क्योंकि गांधी जी छात्रों के मन की बात को समझ चुके थे। गांधी जी छात्रों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लिख लेने पर भी हमें छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने छात्रों से क्या काम करवाया? गेहूं बीनने का काम करवाया। क्यों करवाया? क्यों? गांधी जी उनको सीख देना चाहते थे कि पढ़ने लिखने के साथ साथ हमें छोटे मोटे काम भी करना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे 3 ऐसे प्रसंगों मतलब उनके 3 ऐसे कामों को अपने शब्दों में लिखिए जो इस बात का प्रमाण है। मतलब जो लेसन में बताया गया ऐसे 3 बातों को लिखना है अपने शब्दों में। क्यों? गांधी जी आश्रम में बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर भी करते हैं, लेकिन गांधी जी खुद उन कामों को अपने हाथों से करते थे। तो ये क्या क्या काम थे जो आश्रम में गांधी जी बहुत से ऐसे काम करते थे जिन्हें ज्यादातर कौन करते थे? नौकर चाकर करते थे। जैसे पहला हो गया कि गांधी जी आश्रम में अपने हाथों से चक्की से आटा पीसा करते थे। और इतना ही नहीं, चक्की को ठीक करने के लिए कभी कभी घंटों मेहनत भी करते थे। दूसरा है कि गांधी जी बर्तनों की सफाई अपने हाथों से करते थे। वे लोहे के बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चांदी जैसा चमका भी देते थे। तीसरा है कि गांधी जी रसोई घर में सब्जियों को काटने धोने और छिलने का कार्य करने के साथ साथ रसोई घर की सफाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। तो ये सब काम है जो गांधी जी आमतौर पे किया करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? अब लंदन में उन्हें एक बार वहां पे लंदन में रहने वाले जो भारतीय थे, भारतीय छात्र, वे उनको भोज पर बुलाते हैं। तो लंदन में छात्रों ने जब गांधी जी को भोज पर बुलाया तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी को शाम पर भोज पर बुलाया जाता है तो गांधी जी पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर प्लेट धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे काम करने में लोगों की सहायता करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों का दूध कैसे छुड़वाया। तो गांधी जी के दोस्त की पत्नी रहती है जिनका नाम रहता है श्रीमती पोलक। उनका बच्चे का दूध गांधी जी ने छुड़वाया था। तो वो कैसे छुड़वाया था? तो श्रीमती पोलक का जो बच्चा था वो सारी रात माँ का ही दूध पीता था, जिसके कारण माँ सारी रात जागती रहती थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर भी हो गई थी। तो गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। तो गांधी जी देर रात तक घर पहुंचने पर भी गांधी जी को आने में कभी बहुत देर भी हो जाती थी, फिर भी वो श्रीमती पोलक के बच्चे को बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर क्या कर देते थे? सुला देते थे। और वह वहीं पर बिस्तर के पास क्या करते थे? एक बर्तन में पानी रख लेते थे ताकि बच्चे को अगर प्यास लगेगी तो वो पानी पिला सके। लेकिन बच्चों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी और गांधी जी बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ सुलाते हैं, जिसके कारण बच्चे ने माँ का दूध पीना भी छोड़ दिया था। तो इस तरह गांधी जी ने श्रीमती पोला के बच्चे का दूध छुड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो आश्रम में जो गांधी जी थे स्वयं काम तो करते ही थे और दूसरों से काम करवाने में भी बहुत ही सख्ती बरतते थे। मतलब बहुत ही कड़क थे, दूसरों से भी काम करवाते थे और खुद भी काम करते थे। और वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद भी नहीं करते थे।
ठीक है। वो अपने काम को कभी दूसरे से नहीं करवाते थे, लेकिन दूसरे से और भी जो काम होता था वो जरूर करवाते थे। और वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम भी बता देते थे। अगर गांधी जी से कोई व्यक्ति पूछता कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई काम है तो मुझे बताइए, तो गांधी जी तुरंत उनको काम दे भी देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। अब गांधी जी तो वहाँ स्वयं काम कर रहे हैं, और ऊपर से अगर कोई काम भी मांगता और अगर गांधी जी दे भी देते थे तो लोग मना भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी खुद वहाँ काम करते रहते थे। तो गांधी जी का काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे, उन्हें अपना भाई या बहन ही मानते थे। इससे काम न करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी क्या करता था? काम करने के लिए प्रेरित होता था। क्यों? क्योंकि वो किसी भी काम करने वाले को नौकर न समझ के भाई बहन की तरह मानते थे। नेक्स्ट है निबंध से आगे। निबंध से आगे का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ है? लिखो। तो गांधी जी पैदल इसलिए चलते थे क्योंकि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। और पैदल चलना क्या है? एक व्यायाम भी है। इससे क्या होती है? इससे पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पैरों की ताकत आती है और शरीर की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। पैदल चलने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इसलिए गांधी जी मीलों पैदल चला करते थे। तो यही रीजन है कि गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता से करो। तो यहाँ पे देखिए काम की सूची बनाई गई है 10 कामों की। ठीक है, कि घर का सामान लाना कौन करता है? पिताजी करते हैं। घर की सफाई कौन करता है? ये माँ करती हैं। ठीक है, बिस्तर रखना ये कौन करता है? ये भी माँ करती हैं। खाना बनाना ये काम किसका होता है? माँ का ही होता है। कपड़े धोना ये भी किसका काम होता है? माँ का होता है। इस्त्री करना ये किसका काम होता है? बहन का होता है। जूतों की पॉलिश करना ये भी माँ कर देती है। अतिथियों की सेवा ये भी माँ करती है। दूध लाना ये कौन करता है? पिताजी करते हैं। बाहर का कार्य कौन करता है? पिताजी। तो आप भी ऐसे आप जो भी काम करते हैं उसकी भी सूची बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं कामों की बनाएं, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये काम माँ, अगर ये काम आप करते तो आप अपने में लिखिए, मैं करती हूँ, भाई करता है तो भाई, बहन करते तो बहन, चाचा करते चाची, दादी करते या कोई और भी करता है तो उस पर भी आप लोग टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यह देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है, कौन सबसे कम काम करता है। कामों का बराबर बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? सोचकर क्लास में बताओ। तो माँ सबसे ज्यादा काम करती है। थोड़ा काम पिता भी करते हैं, भाई मैं भी करता हूँ, भाई भी करते हैं, चाचा भी करते हैं। और कामों को तो बराबर बांट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबको अपने अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। आगे आते हैं नेक्स्ट अनुमान और कल्पना पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे। ठीक है, जब भी उनके साथियों की जरूरत होती थी वैसे हर काम कर लेते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। वे लोगों की सहायता करते थे लेकिन वो अपना काम कभी दूसरों से करवाना पसंद नहीं करते थे। आखिर क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो यहाँ गांधी हो गया, गांधी होगा कि गांधी जी अपने साथियों की हर जरूरतों के मुताबिक काम करते थे, पर वह अपना काम दूसरे से कराना पसंद नहीं करते थे। क्यों? गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। शरीर जब तक लाचार न हो तब तक वह किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो क्यों मदद नहीं करना, किसी से मदद नहीं लेना चाहते थे अपने में? क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि मैं महात्मा या बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। जब तक शरीर लाचार ना हो तब तक आदमी को काम करते रहना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरा क्वेश्चन है कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो ये वाक्य गांधी जी बोलते हैं। तो गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं? तर्क के साथ समझाइए। नौकरों और मजदूरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे जैसे क्या है? इंसान हैं। और गांधी जी का मानना था कि नौकरों के साथ हमारा भाई बहन जैसा रिश्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और हमारा इस तरह उनका व्यवहार उन्हें आनंद प्रदान करेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी की कई बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं।
घर का काम हो गया, बीमारों की सेवा हो गई, आगंतुकों से बातचीत, मतलब जो मेहमान आते हैं उनसे बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का भी समय कम मिलता होगा। इन सब कामों के बाद भी गांधी जी को लिखने का समय कम मिलता होगा। गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। मतलब आप कल्पना करो कि इन सब कामों के साथ गांधी जी को लिखने का भी समय मिलता है तो कब मिलता होगा, ठीक है, और कैसे उनका पूरा दिन गुजरता होगा। तो चलिए इसको आंसर को जानते हैं कि सुबह उठकर तो सबसे पहले वे अपनी नित्य की क्रिया को खत्म करते होंगे, फिर उसके बाद टहलने जानते होंगे, फिर वहां से आकर घर के काम और बीमारों की सेवा, पूजा अर्चना करके चक्की से आटा पीसने, रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच वह साथियों के कार्य की छानबीन भी करते होंगे कि साथी क्या काम कर रहे हैं, और दोपहर का खाने का स्वयं ही सबको परोसते भी होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलन में भी जाते होंगे, सभाओं में भी जाके वहाँ के कार्य को देखते होंगे, चरखा भी चलाते होंगे, और इस तरह उनका जो व्यस्त दिनचर्या जो होती होगी वह समाप्त होती होगी। और रात के समय वो क्या करते होंगे, वो लिखने का भी कार्य करते होंगे जब उनको समय मिलता होगा। तो और ये बताया भी गया लेसन में कि वो रात के समय लिखते थे। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के जो छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। घर और स्कूल का जो छात्रावास होता है, तो स्कूल या छात्रावास में छात्रों का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन करता होता है, ठीक है। स्कूल या छात्रावास होता था जहाँ पे छात्रों का उद्देश्य क्या होता था, केवल ज्ञान को ही अर्जित करना, ज्ञान को ही लेना होता था। अन्य किसी काम की उन लोगों को चिंता नहीं होती थी। अब घर में परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं। और गांधी जी के आश्रम में क्या होता है कि देश और समाज के सेवक, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के लोग रहते थे। आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे करते थे, और आश्रम में रहकर वे देश की राजनीतिक हलचल और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना भी बनाते थे। तो यह हो गया डिफरेंट कि घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो ऐसे कुछ काम है जैसे झाड़ू लगाना, प्लेट धोना, बिस्तर ठीक करना और चाय बनाना। आप भी अगर कोई डेली काम करते हैं तो आप उसको इस लिस्ट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। अब भाषा की बात क्या है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि पिसाई। पिसाई क्या है, एक संज्ञा है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर क्या बन जाता है, पीस धातु रह जाता है। अगर ये पीसना है, इसमें से अगर हम इस ना को निकाल दें तो क्या बच जाएगा, ये पीस धातु बच जाएगा। अब पीस धातु में अगर आई लगा दें, आई मतलब पीस में अगर पीछे क्या जोड़ दें, आई, प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ने वाला, आई जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पिसाई। तो किसी न किसी क्रिया के प्रत्यय से जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसका रूप में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, ठीक है। जैसे ये पीसना है, लेकिन इसको ना निकाल के पीस के साथ अगर आई जोड़ देते तो क्या बन जाता है, पिसाई बन जाता है। तो जैसे ढूना से ढुलाई बन गया, पीसना से पिसाई बन गया, आई लगाने से, बोना से बुआई बन जाएगा, ठीक है। तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो मूल शब्द, जो मूल धातु होता है, जैसे यहाँ पीस है तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। किसी मूल शब्द में अगर कोई नया शब्द जुड़ जाता है पीछे से तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो नीचे कुछ संज्ञा दी गई है, बताओ कि ये किन क्रियाओं से बनी है। जैसे रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कटाई, रंगाई। तो रोपाई किससे बना है, रोपना से, कटाई काटना से, सिंचाई सींचना से, सिलाई सिलना से, कटाई काटना से, और रंगाई रंगना से बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा, कुछ शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों का संबंध किन किन कामों से है। अब ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इन सब का संबंध किन किन कामों से, जैसे रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, रंगाई, इन सबको। तो जिससे कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, रोपाई होता है, सिंचाई होता है, कटाई होता है, इन सब के काम होते हैं। निर्माण के क्षेत्र में क्या होता है, कताई, सिलाई और रंगाई के काम होते हैं। तो यहाँ पे दो कामों में बांट दिया गया किन किन क्षेत्र में क्या क्या काम होते हैं, तो ये आपको आंसर में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा, सभी देखे हैं। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को वाक्य में समझाओ। जैसे तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तुरपाई क्या होता है कि हाथ से सिलाई करने को क्या कहते हैं, तुरपाई कहते हैं। बखिया, मशीन से की जाने वाली सिलाई को बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, कच्ची सिलाई कहते हैं। चोर सिलाई जो बाहर से दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं, चोर सिलाई कहते हैं।
आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लिखे गए कुछ शब्द पाठ से लिए गए, जैसे ये जो शब्द है ये पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा और पतीला। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या है, कालिक है, भराई है, सेवा है, चक्की है, रोशनी है। और जो पतीला है वो क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हो गया आपके लेसन का, जिसका नाम है नौकर। तो आशा करती हूँ आपको ये सारा आंसर समझ में आया होगा, और कोशिश करिएगा कि एक बार हमारे पिछले वीडियो को फुल एक्सप्लेनेशन को सुनकर फिर इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिएगा। तो मतलब जितना ज़्यादातर ज़्यादा क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर लर्न हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसे आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।